नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आखिर कैसे हुई थी महापुरुष स्वामी विवेकानंद की मृत्यु? क्या आपको इस राज के बारे में पता है? स्वामी विवेकानंद ने युवा सन्यासी के रूप में दुनिया भर में अपनी एक अमिट पहचान बनाई थी, लेकिन उनकी मौत का राज कालचक्र में फंसकर राज ही रह गया। उनकी मृत्यु को लेकर कई बातें सामने आती हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी मृत्यु की असल वजह बताएंगे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु से जुड़ी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये शब्द महज प्रतिबिंब मात्र है युग पुरुष की कर्म निष्ठा और पराक्रम का। ओजस्वी आवाज, चेहरे पर तेज और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर युवाओं में जोश भर देने वाले स्वामी विवेकानंद को भला कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद 20वीं सदी के ही नहीं, आज के भी युग पुरुषों में से एक हैं। उन्होंने पूरे विश्व में भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म से परिचय करवाया था। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ था, में भाग लिया और अपने विचारों से पूरी दुनिया को अवगत करवाया। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई बड़े रहस्य दुनिया में मौजूद है। क्या आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद की मौत कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु महज 39 साल की उम्र में ही हो गई थी। भारत ही नहीं, समूचे विश्व को अपने विचारों से बदल देने वाले विवेकानंद की मौत के पीछे का राज समय के कालचक्र में दफन कर दिया गया। लेकिन आज हम आपको विवेकानंद जी से जुड़े कई राज बताएंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वो काफी तीव्र बुद्धि वाले बच्चे थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वो उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए, लेकिन रामकृष्ण जी पहचान गए थे कि ये वही शिष्य है जिनका उनको काफी समय से इंतजार था। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि आध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेश में कई शाखाएं स्थापित की। इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को जब हुआ तब उनकी उम्र 39 साल और 5 महीने के आसपास थी। हालांकि वो पहले ही कह चुके थे कि वो 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त थे जो बाद में उनकी मृत्यु की वजह बनी? हालांकि विवेकानंद अपने निधन से पहले कई बार अपने शिष्यों को कह चुके थे कि वो 40 साल के आगे नहीं जीने वाले, यानी उन्होंने अपनी मौत के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। कहा जा सकता है कि विवेकानंद ने कम समय में बहुत से काम किए। हालांकि लंबे समय से ये पूछा जाता रहा है कि उनका निधन किस बीमारी से हुआ। अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले उन्होंने अपने सभी सन्यासी शिष्यों को देखने की इच्छा जाहिर की। सभी को पत्र लिखकर कम समय के लिए बेलूर मठ आने के लिए कहा। लोग आधी पृथ्वी की यात्रा करके भी उनसे मिलने आने लगे। उन्होंने इस बीच कई बार कहा, मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ। देश दुनिया के समाचारों पर अब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। हालांकि इन दिनों वो बीमारी की चपेट में भी थे। मशहूर बांग्ला लेखक शंकर की किताब द मॉन्क एज मैन में बताया गया है कि वो नींद, लीवर, डायबिटीज, किडनी, माइग्रेन और हार्ट जैसी 31 बीमारियों से जूझ रहे थे। उस समय डायबिटीज की कोई कारगर दवा उपलब्ध नहीं थी। हालांकि उन्होंने रोगों से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपचार किए। हालांकि उनकी मृत्यु की असल वजह है दिल का दौरा बनी। बेलूर मठ के जिस शांत कमरे में उन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ली, वही देह त्याग से 1 सप्ताह पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को पंचांग लाने का आदेश दिया। ध्यान से उन्होंने पंचांग को देखा, मानो किसी चीज के बारे में ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हों। उनके देहावसान के बाद उनके गुरु भाइयों और शिष्यों को अंदाजा हुआ कि वो अपनी देह को त्यागने की तिथि के बारे में विचार कर रहे थे।
क्योंकि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने देह त्याग से पहले ऐसी ही पंचांग को देखा था। अपनी महासमाधि से 3 दिन पहले उन्होंने प्रेमानंद जी को मठ भूमि में एक विशेष स्थल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं पर उनके शरीर का दाह हो। अब उस जगह पर ये विवेकानंद मंदिर बना हुआ है। इसकी वेदी ठीक उस जगह पर बनी हुई है जहां पर स्वामी जी के पार्थिव शरीर को अग्निशिखा पर रखा गया था। हमारी रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।